विक्रम और बेताल की कहानी बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नामक राज्य में राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। विक्रमादित्य अपनी वीरता, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमानी और विवेक के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया और उसने विक्रम से एक विशेष कार्य करने का अनुरोध किया। तांत्रिक ने राजा विक्रम से कहा, हे राजन, मैं एक विशेष पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक बेताल की आवश्यकता है जो एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। आप यदि उस बेताल को पकड़कर मेरे पास लाएंगे तो मैं अपनी पूजा पूरी कर पाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने तांत्रिक की बात मान ली और उस बेताल को लाने का वचन दिया। उस रात विक्रमादित्य अकेले ही उस शमशान भूमि की ओर चले जहां बेताल एक पुराने पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। जब विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और वापस चलने लगे, तभी बेताल ने चालाकी से एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। पहली कहानी। बेताल ने कहा, हे राजन, अगर आप बीच में बोले तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। तब बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में चंद्रसेन नामक एक राजा रहता था। उसकी एक सुंदर रानी थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। एक दिन राजा को किसी काम से दूर देश जाना पड़ा। रानी ने उसे विदा किया और वचन लिया कि वह शीघ्र लौट आएंगे, लेकिन राजा को लौटने में बहुत समय लग गया। एक दिन रानी ने अपने महल की छत से देखा कि एक साधु तपस्या कर रहा है। वह साधु राजा चंद्रसेन जैसा ही दिखता था। रानी ने अपने सेवकों को भेजकर उसे महल में बुलाया। रानी ने साधु से पूछा, क्या आप राजा चंद्रसेन हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं राजा नहीं, एक साधारण साधु हूँ। रानी ने कहा, आपके रूप में मेरे राजा का प्रतिबिंब है, आप मेरे पति समान हैं, कृपया मेरे साथ रहिए। साधु ने मना कर दिया और कहा कि वह एक तपस्वी है। इतना कहकर बेताल चुप हो गया और बोला, हे राजन, अब बताओ, क्या रानी ने साधु के प्रति सही व्यवहार किया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, रानी ने साधु को राजा के समान देखा, इसलिए उसने उसे अपने पति के समान सम्मान दिया। लेकिन साधु ने अपनी तपस्या को महत्व दिया और रानी के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से सही थे। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए वापस पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य फिर से बेताल को पकड़कर लाए और बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू कर दी। इस प्रकार हर बार राजा विक्रमादित्य बेताल की कहानी सुनते और उसका जवाब देते और बेताल हर बार वापस पेड़ पर लौट जाता। इस तरह से विक्रम और बेताल के बीच कहानियों का सिलसिला चलता रहा। इन कहानियों में नैतिकता, न्याय और बुद्धिमानी की गूढ़ बातें छिपी रहती थीं, जिन्हें विक्रमादित्य बड़ी समझदारी से सुलझाते थे।